जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आज आपसे बात करेंगे एक हथेली के विषय में, जिसमें कि कुछ विभिन्न चिन्ह और रेखाओं का विवरण दिया हुआ है। उससे देख करके पहचानेंगे जीवन के अंत में कैसी रेखा बनी है, क्या फल मिलता है। और ये देखिए, आपका एक नंबर फ्लैश हो रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है हस्तरेखा शो का, इस चैनल का। और आप चाहें यदि अपनी हथेली को दिखवाना तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने दाहिने या बाएं हाथ का फोटो पुरुष और महिला जैसा है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर से। देखिए, सबसे सर्वप्रथम देखते हैं इनकी अंगुलियों के बारे में। तो जैसा आप देख रहे हैं, तर्जनी अंगुली अच्छी खासी लंबी बनी हुई है। तीनों पोर लगभग बराबर हैं। ऐसे में यह व्यक्ति जो होते हैं, इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता पाई जाती है। और ऐसे लोग, सीधी अंगुली है, सपाट है, नेतृत्व की क्षमता के अलावा ये दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी बनते हैं। ऐसे लोग अपने कार्यों को करके दूसरे लोग इनको फॉलो करते हैं, अर्थात लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर जबरदस्त होती है। अब देखते हैं सूर्य की रेखा। जैसा आप देख रहे हैं, मध्यमा अंगुली, इसके नीचे के दोनों पोर बड़े हैं, ऊपर वाला भी पोर ठीक ठाक है। अंगुली की लंबाई जब बहुत अच्छी है। ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं। न्याय के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अन्याय को बिल्कुल बर्दाश्त करने की क्षमता इनके अंदर नहीं होती है। और अब चलते हैं तीसरी उंगली, जो सूर्य की उंगली कहते हैं, जिसको अनामिका उंगली। इसकी भी लंबाई अच्छी है और तर्जनी के बराबर ही इसकी लंबाई है। ऐसे लोग जीवन में बैलेंस बना के चलने में बड़े ही माहिर होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। कहीं भी ये सिक्योरिटी जो है इनकी, ये ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं। सेफ लाइफ जीते हैं। रिस्क भी, ये रिस्क टेकर नहीं होते हैं ज़्यादा, अपने सेफ्टी के साथ। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी इनको चाहिए होती है। इसलिए यह व्यक्ति, ऐसे लोग बड़े फूक फूक के कदम रखने वाले होते हैं अपने जीवन में। जिस किसी भी फील्ड में ये कार्य करते हैं, वहाँ हमेशा ये लोग सावधानी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, अर्थात ये बहुत ही केयरफुल नेचर के लोग होते हैं। अब चलिए बुध की रेखा, जो बुध सबसे छोटी उंगली है, उसको देखते हैं। थोड़ा इनकी बुध की जो उंगली है, थोड़ा नीचे लो सेट है। बुध की का पर्वत जो है, दोनों पोर हैं, ये दोनों पोर अच्छे खासे बने हुए हैं। तो ऐसे लोग वाकपटुता से भरे होते हैं। ये ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं चालाकी के साथ, तर्क के साथ और बड़े नपे तुले हिसाब से ये बोलते हैं। उनको पता होता है कि एक बार वाणी अगर निकल गई जबान से तो वापस नहीं आती है। ऐसे लोग बहुत ही नपे तुले बोलते हैं। अब चलते हैं शुक्र पर। पर्वत पर इस तरह की खड़ी रेखाओं का पाया जाना अच्छा संकेत है। लेकिन यदि उसे, ये वाइट वाली रेखाएं जो मैं दर्शा रहा हूं, देखिए ऐसी आड़ी रेखाएं मिल के काटें तो ये जालनुमा जो आकृति बन रही है, यह खराब साइन होता है। ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति अपने परिवारजनों को लेकर के चिंतित रहता है। यदि वह उसके पुत्र पुत्री हैं तो उनसे उसको घबराहट रहती है और उससे हमेशा दुखी रहता है। परिवारजनों को लेकर ऐसा व्यक्ति जो है दुखी रहता है, जिसके शुक्र पर्वत पर जालनुमा आकृति बनी हो। अब चलिए देखते हैं ये जीवन की रेखा। तो जीवन की रेखा अच्छी खासी बनी हुई है और ये जो है बुद्धि की रेखा भी ठीक है, लेकिन जीवन की रेखा से बुद्धि की रेखा दूरी बना रही है। दोनों में थोड़ा सा गैप है। तो इस गैप से आपको क्या संकेत मिलता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा जिद्दी प्रकृति के होते हैं। अपनी बातों को दूसरों से मनवाने की कोशिश करते हैं और दूसरों की बातों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। और ये जिद, चूंकि बुद्धि की रेखा लंबी है, तो ये जाहिर सी बात है कि इनकी जो जिद है सकारात्मक में जाएगी। यदि इनकी बुद्धि की रेखा नीचे लटकी हुई होती, तब यही जो है, जो दोनों में गैप है, वो नकारात्मक साइन होता। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो है, आप देखिए ब्लैक इंक से, ये हृदय की रेखा है। हृदय की रेखा न बहुत बोल्ड है न बहुत शार्प है, लेकिन ठीक ठाक बनी हुई है और अग्रभाग में, लास्ट में जाकर दो पार्ट में बट रही है। एक नीचे झुक रही है, एक जो है शनि पर्वत के पास ही खत्म हो जा रही। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में, बहुत सारे दोस्त रहते हैं इसके, और दोस्तों से ये सब अपना सहायता भी प्राप्त करता है।
मणिबंध की सिर्फ एक रेखा लंबी है और दूसरी रेखा टेढ़ी सी बनी हुई है, तो जीवन को अगर हम देखें तो जीवन रेखा और मणिबंध रेखा दोनों को मिला के जीवन का आकलन किया जाता है। तो मैं ऐसे में इनका जीवन 70 to 75 के आसपास दिख रहा है, जैसा दिखा रहा हूं आपको। यह है स्वास्थ्य की रेखा। स्वास्थ्य की रेखा, बुद्धि की रेखा और भाग्य की रेखा। ये जो है भाग्य की रेखा है और ये बुद्धि की रेखा, तीनों मिलाकर के एक छोटा सा ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल छोटा है लेकिन एंगल अच्छी तरह से बंद है। तो ऐसे में जिसके एंगल अच्छी तरह से बंद होते हैं और ट्रायंगल छोटा भी होता है तो क्या, तो ऐसे लोग ज़्यादा रिस्क न लेते हुए अपने धन को बचा करके अपने फ्यूचर के लिए रखते हैं। थोड़ा सा ये माइजर, कंजूस नेचर के होते हैं। भाग्य की रेखा छोटी है और वहाँ पर अच्छा खासा ट्रायंगल बना हुआ। और यह देखिए, इस तरह का साइन यदि बना हो किसी व्यक्ति की हथेली में, जो जीवन रेखा है उसके अंत में, ऐसा व्यक्ति अपने गृह जनपद से, घर से थोड़ा दूर जा करके बिजनेस या नौकरी करता है और समय समय पर इसको अचानक से धन का फायदा होता रहता है। जैसा मैंने पहले बताया, बड़ा फिश का साइन है और ऊपर से, तो ऐसे लोग धन की अच्छी खासी कमाई करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।